तो आज की क्लास में हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी के लिए जो है हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्द करने वाले हैं। और इसमें हम जो है बहुत कम समय में यानी गागर में सागर यानी आपके छोटे ही वीडियो में आपको बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वह पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पर्यायवाची होता क्या है। सबसे पहले हम प्रश्न देखने से पहले हमें जो है इसका बारे में पता होना चाहिए। तो पर्यायवाची शब्द हमारा होता क्या है। तो देखिए पर्यायवाची की परिभाषा होती है क्या, तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द वो होते हैं कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द हमारा क्लियर हो गया। अब हम जो है इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस से लेकर लोअर पीसीएस और साथ ही आपको आईएएस लेवल तक के इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा जो है अमृत का पर्यायवाची क्या होता है हम यह देख लेते हैं। तो सबसे पहले अमृत का पर्यायवाची की बात करें तो देखिए यहाँ पर सुधा, सुधा, अम्य, सोम, पीयूष, अमि, सुरभोग यानी देवता जिसका भोग लगाते हैं। सुर माने देवता और भोग माने जो है पीते हैं, यानी सुरभोग मतलब ये भी इसका भी अर्थ आपका अमृत होता है। मधु यानी जो है मीठा है यानी अमृत। जीवन, जीवनोदक यानी जीवन देने वाली, तो यह सब क्या हो जाएगी, अमृत हो जाएगी। ये अमृत के पर्यायवाची हो गई। अब देखिए अश्व, अश्व यानी घोड़ा। अब देखिए है, जब घोड़ा जब बोलता है तो जो है की आवाज़ निकालता है। बाजी यानी घोड़ा क्या होता है, घोड़ा जब रेस लगाता है तो सबसे पहले वह बाजी जीत जाता है, तो उसी को हम बाजी अश्व को कहते हैं। तुरंग यानी छोड़ते ही जो तरंग के समान दौड़े उसी को तुरंग यानी हम अश्व कहते हैं। घोटक, घोटक आपने देखा होगा घोटक, ये घोटक भी आपका अश्व का पर्यायवाची है। और यहाँ पर घोड़ा तो आपका हैया है। रवि सुता, रवि सुता यानी देखिए रवि सुता का अर्थ यहाँ पर देखिए जैसे रवि का अर्थ यहाँ पर आपका सूर्य से है, तो आपका यहाँ पर सूर्य सुता यानी रवि सुत आप यहाँ कह सकते हैं। और सैंधव, सैंधव भी जो आपका होता है वह अश्व का पर्यायवाची होता है। यहाँ देखिए आप बीपीएससी और यूपी पीसीएसएन आपका एलडीए लोअर डिवीज़न। तो यहाँ पर देखिए आगे आप यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो आकाश का देखिए गगन, और यहाँ पर गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, व्योम हो गया, अनंत हो गया, जिसका कोई अंत ना हो उसी को अनंत कहते हैं। अब देखिए अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, तारापथ यानी इसमें बहुत सारे तारे जो हैं आकाश में दिखाई देते हैं। नाक, आसमान, फलक, जो गाना नहीं है कि फलक तक साथ मेरे चल, उसके बाद दीव, उसके बाद खगोल, उसके बाद आपका दयु, ये सब आपके आकाश के यहाँ पर पर्यायवाची है। आगे देखिए यहाँ पर आम का पर्यायवाची देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साहकार, यहाँ पर आम का पर्यायवाची साहकार हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, और पियम्बू हो जाएगा, पिक बंधु हो जाएगा, अमृत फल हो जाएगा, और अम्ब हो जाएगा। उसी बार सबसे फलों में सबसे श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ भी इसी को कहते, आम को मधुरा साव इसी को कहते हैं, पिक प्रिय इसी को कहते हैं, और आपका पिक बल्लभ, यह सब जो आपके हैं वह इतने आम के पर्यायवाची हैं। अब आम के पर्यायवाची देखने के बाद हम यहाँ पर आँख का पर्यायवाची देखते हैं। तो आँख का पर्यायवाची लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छ, अम्बक, चख, और दीदा, इक्षण, विलोचन, आपका प्रेक्षण। तो यह सब क्या है, तो आँख के इतने सारे आपके पर्यायवाची हैं। अब बताइए, अब आँख के इतने सारे पर्यायवाची हैं, अगर आपसे से पूछ ले कि इन निम्नलिखित में से कौन सा आँख का पर्यायवाची है, तो आप जो है इन्हें देखे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं होगा। अब इच्छा से देख लेते हैं, इच्छा का क्या क्या होता है पर्यायवाची। तो अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, और आपका वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, और स्पृहा, और लिप्सा। तो यहाँ पर इतना इच्छा का पर्यायवाची है। आगे देखिए यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो सुरपति यानी सुर माने देवताओं का मालिक यानी सुरपति यानी इंद्र, और सचीपति यानी सची का जो पति है अर्थात इंद्र, और माधवा
माधवा और आपका शक्र और पुरंदर और कौशिक, जो हर चीज़ में आपका कौशल हो, कौशिक। देवराज यानी देवताओं का राजा, उसके बाद मेघपति यानी जो मेघ यानी बादलों का जो है मालिक, सुरेंद्र और सुरेश और सछास्त्र और आपका अमरपति यानी अमरपति और जिष्णु और पुरोहुत और यहाँ पर विबुदेश और वज्रधर, इन्हीं के पास आपका वज्र है। तो इस तरह से इंद्र के आपके पर्यायवाची, आपके सारे तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कभी कभी सभी देखना पड़ेगा और इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो आप जो है इनमें से दिया रहेगा तो आप जो है ध्यान में आपके आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर यह लोअर पीसीएस का क्वेश्चन था 2002 का। कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो यहाँ पर उत्पल और कशेषय और मकरंद, अब्ज और पंकरूह और पथोज, सारंग और कुबलय और आपका इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र और सरसीज, शतदल और सरसीरूह और राजीव, अभोज, पंकज और अम्बुज और पुंडरीक, बारिज, सरूर, जलज, नीरज और कोकनद। तो इससे बताइए, इससे बाहर आपका पर्यायवाची जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखिए कपड़े का पर्यायवाची क्या क्या होता है। अब देखिए कपड़े का पर्यायवाची जैसे आपका यहाँ पर पोशाक, लिबास, वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान और पहरावा। तो इतने सारे कपड़े के जो है पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कल्प वृक्ष का आपका यहाँ पर सूरतरू और हरिचंदन और मंतार, पारिजात एक वृक्ष होता है, उसी को हम कल्प वृक्ष कहते हैं। और देवताओं का वृक्ष और आपका कल्पतरु, यह सब कल्प वृक्ष के जो है पर्यायवाची हैं। तो पारिजात जो है आपका यह पूछा जाता है, ये आपका यह याद रखना है पारिजात को। और देवताओं का इसे वृक्ष यानी देव वृक्ष भी इसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या होता है। तो कामदेव का पर्यायवाची जैसे मदन और मनोभव और पंचसर और मार और स्मर और मनसिज यानी मन को जो है सींचने वाला, मनमथ और मीन केतु और उसके बाद कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज और कुसुमसर, केतन और पुष्पधनवा, काम, कंदर्भ, कुसमेशु और प्रद्युम्न। तो कामदेव का एक अवतार था प्रद्युम्न का। तो इतना जो है ये सब सारे किसके हैं, तो जो है आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं। आज में देखिए आईएएस का यही क्वेश्चन है। आगे फिर कह रहा कि किरण का पर्यायवाची क्या गया होगा। तो आपका किरण का पर्यायवाची काल केतु, कर, मरीचि के बाद मयूख, अंशु और रश्मि, ये सब किसके हैं, तो किरण के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए कार्तिकेय का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो कार्तिकेय का पर्यायवाची जैसे कुमार, सटनानन और सरभव और स्कंद, तो यह सब कार्तिकेय के पर्यायवाची हो गए। अब हम कुबेर के पर्यायवाची देखेंगे। कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज, धनद और आपका धनाधीप और आपका किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, यक्षपति, श्रीद और राजराज। तो यह सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। अब कोयल का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो कोयल का पर्यायवाची पिक, कोकिला, श्यामा और मदन सालका, कलघोष और बसंत दूत। तो आपका इतना कोयल का पर्यायवाची था। अब कृष्ण का भी पर्यायवाची, बहुत सारा कृष्ण का पर्यायवाची होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची होता है। तो देखिए राधा रमण और राधा रमण के साथ आपका श्याम हो गया, श्याम, मोहन और बंसीधर यानी बंसी को धारण करने वाला। और यहाँ पर माधव, नंदलाल यानी नंद के लड़का यानी नंदलाल, मुरली धारण करने वाला, गिरधर यानी आपका पर्वत धारण करने वाला, कन्हैया और बनवारी यानी वन में रहने वाला, नंदनंदन, वासुदेव, आपका ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर
और ब्रजबल्लभ, गोपीनाथ और आपका क्षीर छाई और कंसारी और मधुसूदन यानी मधु का सेवन करने वाला। यानी यहाँ पर यह सब किसका है? तो कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर गणेश का पर्यायवाची देखेंगे। अब गणेश का पर्यायवाची भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गणेश का भी पर्यायवाची बहुत सारा पूछा जाता है। कह रहा विनायक और एक दंत यानी एक दांत वाले और आपका दव्यात्रिज और वक्रतुंड और लंबतुंड, गजानंद, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब और आपका दैमातुर और गजबदन यानी हाथी की तरह जिसका शरीर हो, और गिरजानंदन और बिंद विनायक, गौरी सूत यानी गौरी का पुत्र यानी गौरी सूत, और आपका मोदक प्रिय और मूषक वाहन यानी इन्हीं का आपका जो है जुगा इन्हीं का वाहन है, और महाकाय और यहाँ पर भवानी नंदन। तो इतने सारे गणेश के पर्यायवाची हैं। आगे हम देखते हैं किसका? तो ग्रह का। ग्रह भी हमारे लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ग्रह से भी आपका विभिन्न तरीके के एग्जामों में जो है पर्यायवाची पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। ग्रह का आपका घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन और आपका आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, निकेत और आसियाना और आपका अयनशाला, मकान, और इतने सारे जो है हमारे ग्रह के पर्यायवाची हैं, गृह के पर्यायवाची हैं। अब गज का देखते हैं। गज का देखिए, गज का होता है हस्ती, कुंजर, करि, गयंद, मतंग और वितुंड और कुंभी। तो ये सब गज के पर्यायवाची हैं। अब हम आगे देखते हैं गरुड़ के पर्यायवाची। गरुड़ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो जैसे खगेश और आपका पन्नागारी और उर्गारी, हरियान और वातने, खगपति, सुपर्ण और आपका नागानंतक, वंते, खगेश्वर और आपका सरपारी। यह सब IAS का ही क्वेश्चन था। तो आपका 1998 में पूछा गया था। यह गरुड़ का पर्यायवाची है। अब गाय भी हमारे लिए, गाय भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो गाय का पर्यायवाची हम देखते हैं। गाय का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो गाय का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए गौरी, सबसे पहले गौरी, उसके बाद गऊ और गैया, धेनु, भद्रा और दोगधी यानी दूध देने वाली गौ और सुरभि। ये सब किसके हैं? तो गाय के पर्यायवाची हैं। आगे है गधा का। गधा का क्या क्या होता है? तो खर और रसाभ, गधर्भ और बैसाख नंदन। तो ये सब गधा के पर्यायवाची हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए आ गया गंगा। गंगा का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो भागीरथी, जानवी और सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा यानी 3 रास्तों वाली, सुरधुनी और नदीश्वरी और देव नदी, देवताओं की नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा और देवपगा और विष्णुपदी यानी विष्णु से पैरों से निकलती हुई गंगा। तो यहाँ पर गंगा के यह सब जो है पर्यायवाची हमारा हो जाएगा। चांदनी का पर्यायवाची देखते हैं। चांदनी भी आपके इम्पोर्टेंट ही है। कह रहा चांदनी का चंद्रिका, कौमुदी और ज्योत्सना और आपका चंद्रमरीचि, उजियारी, हिमकर, कलानिधि, अमृत और तरांगड़ी, चंद्रकला और जुनाही। तो यह सब चांदनी के पर्यायवाची हैं। अब एक और आ गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चंद्रमा। चंद्रमा भी जो हमारा है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो यहाँ पर आपका निशानाथ, इंदु, शशि और शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु और निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक, चंद्र, कलानाथ, सोम और छपाकर और आपका मिगलांछन। तो यह सब किसके हैं? तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब हम जामुन का पर्यायवाची देखते हैं। जमुना का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या होता है? तो आपका सूर्य तन्या और सूर्य सुता, कालिंदी, अर्कजा, तनुजा, कृष्णा, यमुना और रवि तन्या, रवि नंदनी। तो यह सब किसके हैं? तो जमुना के पर्यायवाची हैं। आगे हमारा है जीभ का पर्यायवाची।
अब जीभ का पर्यायवाची होता है क्या क्या, तो जिह्वा और रसना, रसज्ञा, रसिका और रसला और जबान। कहते नहीं है मैं आपका जबान खींच लूँगा, तो यही जो आपका होता है, इतना सारा जीभ का पर्यायवाची होता है। अब तालाब, तालाब का देखिए, तालाब का पर्यायवाची तड़ाग, सर, पद्माकर, आपका हर्द, कसार, छद, दह, जलाशय और ताल। गांव में ताल ही बोलते हैं, और आपका एक पोखरा भी बोलते हैं तालाब को। जैसे तालाब बोल दिए, पोखर बोल दिए, ताल बोल दिए, सरसी बोल दिए, पुष्कर भी बोल दिए और सरोवर बोल दिए। तो यह सब तो गांव के ही शब्द हैं। बाकी आपके दो चार ऐसे हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके तालाब के पर्यायवाची होते हैं। अब आगे है तलवार का। तलवार का आपका होता है असी और कृपाण, खड़क, चंद्रहास, करवाल और खंग। तो यह सब किसके हैं, ये आपके तलवार के पर्यायवाची हैं। अब एक आपका और मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया देवता। देवता का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या होता है, तो देखिए देवता का आपका पहले देव आ जाएगा, उसके बाद ये देवताएं अमर होते हैं, और सुर माने भी देवता होता है, विबुध होता है, अजर होता है, ये अजर अमर हैं, अमृत्य भी हैं, इन्होंने अमृत पीकर अमृत को प्राप्त किया है, आदित्य भी इन्हीं को कहते हैं, और निर्जर भी कहते हैं, और त्रिदश यानी तीनों दशाओं में यह देखने वाले घूमने वाले हैं, इन्हीं को हम देवता कहते हैं। आगे हम द्रौपदी का देखेंगे। द्रौपदी भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, द्रौपदी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो द्रौपदी से कृष्णा सबसे पहले पांचाली, ये पंचाल देश की थी, इन्हीं वजह से इनको पंचाली कहा जाता था। और द्रुप सुता यानी ये द्रुपद की पुत्री थी, इन वजह से इनको ध्रुपद सुता भी कहा जाता था, सौरंधी भी कहा जाता, और याज्ञसेनी, यज्ञ से इनका जो है उत्पन्न हुआ था, इस वजह से इन्हें याज्ञसेनी भी पांडव कहा करते थे। आगे है धनंजय। धनंजय का पर्यायवाची धनंजय, देखिए अर्जुन को धनंजय कहा जाता था, कृष्ण इनको पार्थ भी कहते थे, कौन्तेय भी ये कुंती के पुत्र थे, इन्हीं को जो है कौन्तेय गुड़ाकेश यानी धनुष धारण करने वाला, गांडीवधर इन्हीं को कहते हैं, श्वेतवाहन यानी जो है श्वेतवाहन, और आपका विभत्सु और सब्यसाची, यह सब जो है धनंजय के पर्यायवाची हैं। आगे हम देखते हैं किसका, तो धनुष का। धनुष का पर्यायवाची क्या क्या यहाँ पर होता है, तो सबसे पहले कमान, सरासन, चाप, पिनाक, धनु, और आपका विशाखासन, क्या विशाखासन और कोदंड, ये सब धनुष के पर्यायवाची हैं। और एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया जो सभी के लाइफ में काम आता है, पत्नी का पर्यायवाची। पत्नी का पर्यायवाची जैसे आपका भार्या, दारा और सहभागिनी, यानी जो हमारे जीवन साथ में हमारे सुख दुख में काम दे, सहभागिनी, गृहिणी जो घर का सारा काम करे, गृहिणी, बधू, और आपका प्राण प्रिय जो प्राणों से प्रिय हो, बल्लभा, बामा और धरणी, प्रिया और कांता, कलत्र और अर्धांडनी और बामांगनी, बहू, जोरू, घरवाली, औरत, ये सब किसके हैं, तो पत्नी के पर्यायवाची हैं। अब इतने सारे पत्नी के पर्यायवाची हो गए। अब हम देखेंगे किसका, आगे है पक्षी का। पक्षी का भी पर्यायवाची बहुत सारा पूछा जाता है। तो पक्षी का पर्यायवाची सबसे पहले आपका द्विज हो जाएगा, अंडज यानी ये अंडे देते हैं, विहग हो जाएगा, खग हो जाएगा, विहंग हो जाएगा, आपका शकुंत हो जाएगा, शकुनी हो जाएगा, और पतंग हो जाएगा। यह सब किसके, तो पतंग यानी ये भी उड़ते हैं। तो पक्षी के इतने सारे पर्यायवाची हैं, पखेरू हो जाएगा, परिंदा हो जाएगा, और चिड़िया हो जाएगा। तो यह सब किसके, तो पक्षी के पर्यायवाची हैं इतने सारे। आगे है पवन का। पवन भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पवन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही पर्वत से भी पूछा जाता है। आगे देखिए पवन का, जैसे हम वायु बोल दिए, समीर बोल दिए, हवा बोल दिए, मारुत बोल दिए, और प्रकम्पन बोल दिए, और समीरण बोल दिए, अनिल हो गया, बयार भी बोलते हैं गांव में, बयार चल रही है, बात भी, और प्रभंजन भी, और प्राण यानी बिना हवा के तो हम प्राण हमारा नहीं रहेगा, तो इसे प्राण भी हम बोल देते हैं, पवमान भी बोल देते हैं, और नभ प्राण भी बोल देते हैं। इतने सारे पवन के पर्यायवाची हैं। अब देखिए आगे पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा, तो भूधर यानी पृथ्वी ने इनको पृथ्वी के ऊपर हैं, इन्हें भूधर कहेंगे। और गिरी का अर्थ भी पर्वत होता है,
महिधर भी और शैल भी, नग भी, भूमिधर भी, आदि भी, मेरु भी और महिधर और तुंग और आपका अचल, पहाड़ और धराधर, नग। तो यह सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। अब हम पार्वती के पर्यायवाची देखेंगे। पार्वती का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या होता है। पार्वती है, सबसे पहले पार्वती का आपका उमा, गौरी, शिवा और भवानी, दुर्गा, गिरिजा, अपर्णा, कुमारी, सती, अंबिका और शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया और सर्वमंगला और मैनसुता, हेमवती और मीनाक्षी। यह सब पार्वती के पर्यायवाची हैं। अब एक और आ रहा है आपके लिए फूल। फूल भी आपका जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। फूल से भी पर्यायवाची विभिन्न तरीके के एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फूल का पर्यायवाची कुसुम और सुमन और प्रसून, पुष्प और आपका लतांत और मंजरी और पुहुप। तो यह सब किसके हैं, तो फूल के पर्यायवाची हैं। एक आपका पूछा है बंदर का। बंदर का पर्यायवाची कपि, बानर, कपीस, हरि। हरि देखिए, हरि आपका यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरि जो है आपका बहुत बार आपका एग्जामों में रिपीट हुआ है। और यहाँ पर शाखा मृग, यानी शाखा मृग मतलब टहनी पर बैठने वाला। और आगे मरकट, मरकट का भी अर्थ आपका बंदर ही होता है। और कीस, यह सब बंदर के पर्यायवाची हैं। अब आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया आपका किसका, तो ब्रह्मा का। ब्रह्मा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या होता है साथियों। तो ब्रह्मा का सबसे पहले आपका पितामह आ जाएगा, स्वयंभू यानी जो स्वयं उत्पन्न हो, चतुरानन जिनके जो है, चतुरानन का मतलब जिनके चार मुख हो, बिरंची और विधि यानी जिन्होंने विधि लिखा है, इन्हीं को विधाता भी कहते हैं। और इन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो इन्हें हम सृष्टा भी कहते हैं। प्रजापति कहते हैं, यानी यह प्रजा के जो हैं पिता हैं और कमल पे विराजमान है, इस वजह से इन्हें हम कमलासन कहते हैं। हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यगर्भ, तो जो है यह हिरण्यगर्भ इन्हीं को कहते हैं। हंस वाहन और आपका आत्मभू, लोकेश और करतरा, अज और सदानंद, अंडज, गिरपति और स्वयंभू। तो यह सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। आगे हम देखते हैं भ्रमर का। भ्रमर भी आपका पूछा जाता है। तो देखिए, भ्रमर का एक आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर मधुकर और मधुप, अली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज और मधुबच्छा। तो यह सब किसके हैं, तो भ्रमर के यहाँ पर पर्यायवाची हैं। अब देखिए, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया महादेव। किसका, तो महादेव का। तो महादेव का यहाँ पर सबसे पहले आपका जो होता है वह शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर जिनके जो है माथे पर चंद्रमा विराजमान है, नीलकंठ जिनका जो है कंठ नीला है, त्रिलोचन जिसकी 3 आँखें हैं, त्रिपुरारी यानी तीनों लोगों के देवता, गंगाधर गंगा को धारण करने वाले, उमापति यानी उमा के पति हैं ये, और पशुपति यानी जानवरों के आपके पशुपति मतलब जैसे आपका नंदी के जो है यह मालिक है। महेश्वर यानी जो ईश्वर में सबसे महान है, महेश्वर, गिरजापति और वामदेव और कैलाशपति यानी जो है कैलाश पर रहने वाले। तो इतने सारे महादेव के पर्यायवाची हैं। अब आपका जो है मछली का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची होता है जैसे मीन, मत्स्य, आपका जफरी और झस, जल जीवन। तो यह सब जो है मछली के पर्यायवाची है। अब यहाँ पर मदिरा की बात आई है, तो मदिरा को हम देख लेते हैं मदिरा का क्या क्या होता है। तो मदिरा का यहाँ पर देखिए आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मध, देवता लोग क्या पीते थे, सोम। और आपका माधव सव, सुरा, बारूड़ी, हाला, मध्यजा और मदिरा। तो यह सब जो है इतने आपके मदिरा के पर्यायवाची हैं। अब मोर का भी पर्यायवाची हम देखते हैं, मोर का क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मोर का मयूर, केकी, कलाजी और आपका सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, इनका भी जो है गर्दन आपने देखा होगा नीला रहता है। और भुजगारी और यहाँ पर सारंग, हरी,
सव सुत वाहन, शिव सुत वाहन, तो यह सब किसके हैं? तो मोर के पर्यायवाची हैं। अब हम आगे देखते हैं यमुना के पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले आपका कालिंदी, अर्कजा और रवितन्या, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणी, तनुजा, अर्कसुता, तो ये सब जमुना के पर्यायवाची हैं। आगे है रात। रात भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। रात का आपका होता है जैसे रैन, रात्रि, रजनी, निशा और निशीत, छपा, यामिनी, विभौरी, सरवरी और तमी, तमी आपका तमिस्त्र, तमस्त्रा और आपका विभा, तो यह सब किसके हैं? रात के पर्यायवाची हैं। और एक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दो और आ गए, जिसमें हमारा लक्ष्मी और साथ ही विष्णु। तो यहाँ पर लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मी का जैसे श्री कहते हैं, अगर किस आपने देखा होगा औरत हो गया या कोई हो गया, सबके आगे श्री लगता है, तो श्री का अर्थ क्या होता है? तो श्री का अर्थ हमारा लक्ष्मी ही होता है। तो यहाँ पर देखिए श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा और समुद्रजा, यानी समुद्र से इनकी जो है इनका जो समुद्र के मंथन से ये निकली थी, तो समुद्रजा भी इन्हें कहते हैं। हरि यानी भगवान विष्णु के प्रिय हैं, इन्हें हरि प्रिया भी कहते हैं। क्षीरोद भी कहते हैं, यानी क्षीर सागर से इनकी उत्पत्ति हुई थी। भार्गवी भी कहते हैं और सिंधु सुता भी कहते हैं। और विष्णु, विष्णु आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो विष्णु का आपका जैसे गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज यानी गरुड़ इनका वाहन है, गरुड़ ध्वज और अच्युत और जनार्दन और चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाले विशंभर, विश्व के यहाँ पर मुकुंद, नारायण और ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलाशयी, बनमाली, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज और आपका मधिरिपुई, तो यह सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। आगे हमारा जो है वह वृक्ष का पर्यायवाची है। तो वृक्ष का पर्यायवाची हमारा यहाँ पर क्या क्या होता है? तो वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए, वृक्ष का पर्यायवाची साखी, पादप, ध्रुम, बिटप, पेड़। बस आपके दो चार पर्यायवाची और बचे हैं, फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे। आपके अभी बहुत सारे पर्यायवाची बचे हुए हैं। आगे देखिए शेर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो शेर का पर्यायवाची शार्दुल, हरि, केहरी, चित्रक, मृगराज, वनराज और केसरी, यह सब जो है शेर के पर्यायवाची हैं। अब देखिए यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो समुद्र का जैसे सिंधु, सागर, जलाधि, उद्धति, परावर, नदीस, पयोनिधि और वारिस, रत्नाकर, आणव और नीरनिधि और अवधि, वारिधि, जलधाम और निरधि और आपका यहाँ पर तोयनिधि, तोयनिधि, वारिस, पयोधि, यह सब जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका सरस्वती का। सरस्वती का देखिए यहाँ पर भारती, शारदा, बीड़ा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी और आपका बीड़ापति यानी बीड़ा को बजाने वाली और बागीसा और महाश्वेता, श्री और यहाँ पर निधात्री, बागेश्वरी और आपका बागवी धात्री, तो यह सब किसके हैं? तो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अब सर्प के पर्यायवाची, गांव में आप सभी ने सर्प देखा होगा। अब सर्प का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो यहाँ पर सर्प का पर्यायवाची जो होता है आपका, सर्प का पर्यायवाची यहाँ पर जैसे आपका अहि बोल दिए, भुजंग बोल दिए, विषधर यानी विष को धारण करने वाला, ब्याल, फड़ी जिसके जो है फन होता है, उरग, पनग, नाग और सांप और आपका फणिधर और सरी सर्प, तो यह सब जो है सर्प के पर्यायवाची हैं। आगे सारंग है। सारंग का अर्थ आपका सिंह होता है, हाथी होता है, कोयल होता है, कामदेव होता है और आपका मृगा होता है। आगे है आपका सिंह का। सिंह का पर्यायवाची जैसे शार्दुल, हरि, केहरी, केसरी, मृगराज और आपका मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी और पुंडरिक, नखरायुध, बनहरी और मृगरारी, शेर, बाहुबल यानी जिसके बाजुओं में बहुत ताकत हो, नाहर, चित्रक, सारंग, ये सब जो है सिंह के पर्यायवाची हैं। आगे है आपका सीता का पर्यायवाची। सीता का पर्यायवाची
तो सीता का पर्यायवाची यहाँ पर हमारा भूमिजा, इनकी उत्पत्ति भूमि से हुई थी। वैदेही और जनक किशोरी यानी जनक की ये पुत्री थी। और जनक तन्या, जानकी और जनक सुता, यह सब जो है सीता जी के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर सोना का पर्यायवाची, यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। तो सोना का देखिए आपका स्वर्ण हो गया, कंचन हो गया, हाटक हो गया, कनक, कनक का एक अर्थ आपका धतूरा भी होता है। आपका हिरण यानी हिरण को देखा होगा आपने रामायण में, जो हिरण होता है वह सोने का होता है। तो हिरण्य भी जो है हमारा सोने का पर्यायवाची है। हेम और आपका जात रूप और चमीकर, सुवर्ण, पुष्कल, जातक और रुक्म, तो यह सब सोने के पर्यायवाची हैं। अब आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया हनुमान। हनुमान का पर्यायवाची यहाँ पर पवन सुत और पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुति तन, बजरंगी और मारुति नंदन और आपका अंजनेय यानी जो है अंजना जी के पुत्र थे, इस वजह से इन्हें आपका अंजेय भी कहा जाता था। कपीस का अर्थ आपका बंदर होता है, पवन पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। तो हनुमान जी का पर्यायवाची अगर पूछ लिया जाए, कोई ऐसा नहीं है कि जिसे हनुमान जी का पर्यायवाची याद ना हो। अब एक आपका हाथी, हाथी का भी जो है सभी को पर्यायवाची याद ही रहता है। तो देख लीजिए हाथी का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे हास्ती, गज, करी, कुंजर और हीरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंधुर, गजेंद्र और वारण, तो यह सब हाथी के पर्यायवाची हैं। आगे हमारा है जो वह हिमालय का है। हिमालय भी हमारे लिए जो है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हिमालय का क्या क्या होता है, तो हिमालय का देखिए यहाँ पर हिमालय का आपका जैसे हिमपति और नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमद्र और हिमाचल और गिरिराज और हिमगिरी, तो यह सब किसके हिमालय के पर्यायवाची हैं। अब एक आपका हिरण का पर्यायवाची यहाँ पर देख लीजिए। तो हिरण का पर्यायवाची यहाँ पर जैसे मृग, सारंग और हरिण और सुरभि और चमरी और कृष्ण सार और कुरंग, तो यह सब किसके हैं, तो जो है हिरण के पर्यायवाची हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर और भी हैं लेकिन जो है मैं अगले पार्ट में आप सभी को कराऊंगा। तो आज के लिए हम जो है इतना ही रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द जो है हमारा यह था। तो अभी यूपी पीसीएस से लेकर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आज के लिए यूजफुल रहा आपके लिए, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और जो है वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई आपका भाई बहन या दोस्त जो है यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ की या यूपी एग्ज़ाम के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसे ज़रूर बताइएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपका जो है आज हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट में हम जो है इतना ही पर्यायवाची देखेंगे। अभी हमारा कम से कम ये मान के चलिए इसमें 250 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। तो मैं आपका देखिए कोई ऐसा जो है नहीं छोड़ूंगा जिसमें आपका कोई प्रश्न छूटे, मैं आपको जो है रटा दूंगा। और चलिए आज का ये पहला पार्ट था। मैं धीरे धीरे आपको जितना भी हमारा आरओ एआरओ का और पीसीएस का जो है यहाँ पर पैटर्न है, मैं आपको सारा ही कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।